प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। तो आज हम कार्यक्रम के वो कठिन शब्द जो कदमों में आते हैं, परंपराओं में आते हैं और जेएफटी में आते हैं, बेसिक टेक्स्ट में आते हैं, नारकोटिक्स एनोनिमस के आईपी नंबर 1 में आते हैं, है ना, सभी तरह के लिटरेचरों में आते हैं। उनके बारे में जानते हैं। ठीक है। तो परंपरा से शुरू कर लेते हैं। पहली परंपरा क्या है? कोई सुनाएगा? सुनाओ। हमारा सार्वजनिक कल्याण प्रथम आना चाहिए। हमारा सुधार अन्य की एकता पर निर्भर है। परंपरा है कि हमारा सार्वजनिक कल्याण प्रथम आना चाहिए। व्यक्तिगत सुधार अन्य की एकता पर निर्भर है। ठीक है। तो इसमें कई सारे शब्द आ गए, जैसे कि सार्वजनिक कल्याण प्रथम, ये आना चाहिए तो रोजमर्रा का शब्द है। व्यक्तिगत ना, सुधार सब जानते हो, अन्य की एकता पर निर्भर है, निर्भर भी सब जानते हो। तो इसमें वो कौन सा शब्द है जो समझ नहीं आ रहा है? हमारा सार्वजनिक कल्याण, सार्वजनिक तो पता चल ही गया था, पहले एक बार बताया था। किसको नहीं पता कि सार्वजनिक का अर्थ क्या है? हाथ खड़ा करे जिसको नहीं पता। अरे विशाल, तेरे को भी नहीं पता? कई लोगों को नहीं पता सार्वजनिक का मतलब। बैठो। वो देखा है सुलभ शौचालय? लिखा रहता है ना उस पर, सुलभ शौचालय। तो सुलभ और सार्वजनिक और पब्लिक, किसी पे सुलभ शौचालय लिखा रहता है, किसी पे पब्लिक कन्वेंस लिखा रहता है। देखा है? हाँ। तो इसका मतलब होता है सार्वजनिक का पब्लिक, सुलभ सार्वजनिक पब्लिक। कोई भी आओ, ये पब्लिक के लिए है। मैं तुम्हारी इस बात को सार्वजनिक कर दूंगा, वरना मुझे 500 रुपये दे दो। या फिर उसको दूसरे शब्दों में कहें जो आजकल मीडिया में चलता है, कि तुम्हारी इस वीडियो को वायरल कर दूंगा, पब्लिक कर दूंगा, हर कोई देखेगा। तो सार्वजनिक का मतलब है पब्लिक, सुलभ, पब्लिक सुलभ। इसका मतलब समझ आया? क्या बताओ? हाँ, थोड़ा कह के बताओ। वो तो है, लेकिन थोड़ा शब्दों में तो बताओ। सबके लिए, सब भाई, सबके लिए, सबकी यूजिंग के लिए। जैसे कि टीवी पे कौन बनेगा करोड़पति आता है,
टीवी पे सीरियल आते हैं, ठीक है, तो वो सार्वजनिक सारी दुनिया देख सकती है उसे, वो किसी एक के लिए नहीं है, है ना। कोई अमेरिका में रहता है तो वो भी देख सकता है उसको, कोई दिल्ली में रहता है तो कोई यूपी, कोई कहीं भी रहता हो, वो सार्वजनिक है, सबके लिए है वो, है ना। तो दूसरे लफ्ज़ों में अभी मैंने बताया कि वीडियो वायरल कर दूंगा, अगर तुमने मेरे 500 रुपये नहीं दिए तो तुम्हारी ये वीडियो वायरल कर दूंगा, यानी सबको बता दूंगा, सार्वजनिक। तो सुलभ शौचालय पे लिखा रहता है भाई, उसमें कोई भी आए, हिंदू आए, मुसलमान आए, छोटा आए, बड़ा आए, कोई भी आए, वो सबके लिए है, पब्लिक। तो इसका इंग्लिश है सार्वजनिक का पब्लिक, जनता, है ना, सुलभ, ठीक है। अच्छा, कल्याण, कल्याण, ये वो कल्याणपुरी नहीं है, कल्याण से कोई क्या समझता है भाई? ऐसे समझ लो उसको, जैसे मैंने किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जैसे कबड्डी है या बैडमिंटन है, उसमें हिस्सा लिया, तो उसमें मैं प्रथम आना चाहिए, है ना, फर्स्ट आना चाहिए। तो मैं जहाँ जाऊँ, जिस प्रतियोगिता में भी जाऊँ, जिससे भी मिलूँ, तो वहाँ पे मैं मतलब ये साबित हो जाना चाहिए हूँ अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से, बातचीत से और अपनी प्रतिक्रियाओं से, हाँ भाई बंदा रिकवरी में है, जी भाई, ये बंदा है, जी भाई, समझे? हाँ जी भाई, हाँ, जहाँ जाऊँ वहाँ झंडे गाड़ दूँ। जी भाई, हमारा सार्वजनिक कल्याण प्रथम आना चाहिए। अभी आता है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत के बारे में कौन जानता है? व्यक्तिगत बहुत बार सुना होगा शब्द। हाँ, किचन सुना है? हैं? हाँ, मैं सुनने की बात कर रहा हूँ, बढ़िया। सबने सुना है व्यक्तिगत? जी भाई। इसका मतलब किसी को पता है? नहीं भाई। भाई यही तो सीखना है। जी भाई। नहीं तो टाइम पास हो रहा है यहाँ पर सिर्फ, और टाइम पास करने से नशा नहीं छूटता। जी भाई। अभी सबने उस हाथ खड़ा करा था जी, वहां से यहाँ आने की तमन्ना है। जी भाई। उस कुर्सी पे से इस कुर्सी पे आने की सबकी इच्छा है। जी भाई। ठीक है, और काफ़ी समय के लोग हैं यहाँ पर, वो देखो कितने सेंटर काट चुका है, वो भी ये कह रहा है कि भाई मुझे नहीं पता। कारण तो यही है इसका क्लीन ना होने का, कि दिलचस्पी नहीं है नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में, सुधार में, रिकवरी की बातों को पकड़ने में दिलचस्पी नहीं है। जी भाई। और तीसरी परंपरा कहती है दिलचस्पी, इच्छा होनी चाहिए, तभी कुछ होगा। अगर इसी तरह से जो 1 साल की मेरी क्लास होती है स्कूल में, 1 साल की होती है ना? जी भाई। 1 साल का पूरा होता है जी हाँ जी भाई। उसमें अगर मैं ऐसे करूं, सुनूं नहीं, समझूं नहीं, पढ़ूं नहीं, याद नहीं करूं, तो अंत में क्या होगा? क्या होगा? सारे बोलो। उसी तरह यहां पर है। फर्स्ट कौन आता है? जो ध्यान से पढ़ता है। हाँ। जो ध्यान देता है, पूछता है, समझ जाता है, नहीं समझ आता दोबारा पूछता है। ये नहीं, जैसे नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में एक स्लोगन भी है, अंडरस्टैंड टू बी अंडरस्टूड। समझो, इसका मतलब है समझो
ना कि समझ कर बैठो। जी भाई। मैंने पूछा भाई समझ आ गया? हाँ समझ आ गया। जी भाई। हिला दी कर दो, हाँ भाई ठीक है, जी भाई ठीक है, आ गया समझ। दरअसल समझ नहीं आया। तो ये कार्यक्रम कह रहा है अंडरस्टैंड टू बी अंडरस्टूड, समझो ना कि समझ के बैठो। समझ कर बैठो। यानी समझा जैसा मत दिखाओ कि तुम समझ गए हो। जी भाई। अगर पास होना है तो पूछ लो उसे, समझ में नहीं आया तो। जी भाई। समझ रहे हो? जी भाई। यही खेल है बस, कि वो स्कूल जिसमें मैं पढ़ूंगा नहीं, टीचर की बातों को नज़रअंदाज करूंगा, या शारीरिक रूप से मैं कुर्सी पर होऊंगा और मानसिक रूप से कहीं और होऊंगा। जी भाई। जी भाई। ठीक है। और अपने आप को सोचता हूँ बेंचो, तो मैं फेल हो जाता हूँ। और फेल होने से क्या होता है? सारी इमेज खराब हो जाती है, जी भाई। साल खराब हो जाता है, जी भाई। पैसे खराब हो जाते हैं, जी भाई। निराशा मिलती है, जी भाई। जी भाई। निराशा। और फिर बाद में बड़ा पछतावा होता है, गिल्ट आते हैं, अफसोस होता है। जी भाई। तो बस यही खेल है सारा, अंडरस्टैंड टू बी अंडरस्टूड, समझो। जी भाई। उस दिन मैंने कहलवाया था सबसे कि मैं ध्यानपूर्वक सुनने वाला, एक अच्छा सुनने वाला बनने की कोशिश करूंगा। जब दूसरे मुझसे अपना अनुभव बांटेंगे या मैं उनसे अपना अनुभव बांटूंगा, तब मैं ध्यानपूर्वक सुनने का अभ्यास करूंगा। जी भाई। तो ध्यानपूर्वक सुनने से हमें वो बातें सुनाई देती हैं जो हमारे काम आती है। ये सुनने की क्षमता एक गुण है, टैलेंट है। जी भाई। नशेड़ी ने सुना ही नहीं है बस, ना स्कूल में सुना, ना निजी जीवन में सुना, जी भाई। जी भाई। ना मानी किसी की, आई एम परफेक्ट, मैं सब जानता हूँ, जी। जी भाई। है ना। जी भाई। हम में से ज़्यादातर लोग ये भी कह देते हैं, जैसे कि भाई अपशब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा मुझे ये समझाने के लिए कि तू मुझे चोदना सिखा रहा है, जी भाई। हैं? मुझे सिखा रहा है तू, कल का लौंडा, जी भाई। फिल्मों में कह देते हैं। जी। हाँ सिखा रहा है, सिखा सकता है। एक दिन की रिकवरी वाला मेंबर भी मुझे सिखा सकता है। जी भाई। जी भाई। मैं एक दिन की रिकवरी वाले मेंबर से भी सीख सकता हूँ। जी भाई। अगर एक दिन की रिकवरी वाले मेंबर अगर मुझसे शेयर कर रहा है, तो असल में मेरी अपनी खुद की मदद हो रही है। अगर वो मुझसे शेयर कर रहा है ना, जी भाई। तो मेरी खुद की मदद हो रही है। जी भाई। समझे थोड़ा बहुत? जी भाई। हाँ। तो व्यक्तिगत माने निजी, पर्सनल। कहते हैं ना ये मेरा निजी मामला है, तू बीच में मत बोल, जी भाई। ये मेरा पर्सनल मैटर है, तेरे को क्या। जी भाई। अभी आया समझ में? जी भाई। सार्वजनिक कल्याण, व्यक्तिगत। अभी दूसरी है, हमारे सामूहिक उद्देश्य के लिए केवल एक परम अधिकारी है, एक प्रेमपूर्ण ईश्वर, जो हमारे समूह के अंतर्मन द्वारा व्यक्त होगा। हमारे मार्गदर्शक केवल विश्वसनीय सेवक हैं, वे शासन नहीं करते। परंपरा 2 याद है किसी को? कितनी शर्म की बात है, सारे ओल्ड हैं लेकिन किसी की दिलचस्पी नहीं है। नजर आ रही है वो तो, दिलचस्पी नहीं है, बस दिन काट रहा है, दिन गुजार रहा है। दिन गुजारने से सफलता थोड़ी हासिल होती है, उससे तो जिंदगी कम हो रही है बस। हाँ जी भाई। और फिर सब हाथ खड़ा करते हैं कि भी मैंने सुधार पाना है, मैंने रिकवरी में आना है। जी भाई। ये नहीं किया।
एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में मैंने ये नहीं किया, टाइम पास नहीं किया, ये जानता है ना, टाइम पास नहीं करा। जब मुझे कोई 2 ही महीने हुए थे तभी मैंने इन्वेंट्री में लिख दिया था किताब में, भाई मुझे सेशन लेने का अवसर दो, मैं सेशन लेना चाहता हूँ। उसने कहा भाई ठीक है, एक काम कर, तो एनए मीटिंग चेयर किया कर पहले। ठीक है, एनए मीटिंग चेयर की। उसके बाद उन्होंने मुझे अवसर दिया इनपुट लेने का, कि इनपुट ले, जैसा भी ले सके। मैंने जैसा भी आड़ा टेढ़ा लिया, ठीक है। 4 महीने बाद मुझे गेट की ड्यूटी दे दी, पहले इलाज की बात है ये, पहले गेट की ड्यूटी दे दी, चाबी पकड़ के बैठना मतलब। तो मैंने क्या लिखा इन्वेंट्री में, जो इन्वेंट्री में लिखना होता था वही पोस्टमार्टम में शेयर भी करना होता था, उससे हटके नहीं कहना होता था कुछ भी। मैंने भाई मैं क्लासें भी अटेंड करना चाहता हूँ और गेट की ड्यूटी भी करना चाहता हूँ। और ठीक है, जब क्लास का टाइम हो क्लास में चला जाइयो, क्लास ख़त्म होए बाहर आ जाइयो। मैं ठीक है, तो यहाँ तो बस नीचे निकाल दो किसी को, यहाँ नीचे निकाल दो किसी को, बस फिर कौन सी क्लास, कैसा सीखना, कैसी जेएफटी, बस उसे फिर कोई मतलब नहीं है। वो टाइम पास करने के लिए अच्छा तरीका मिल गया उसको, नीचे फ़ोन चलाना, बैठना, बातें करना खुली हवा में, जब मर्जी कुछ भी करना। समझ रहे हो? जी भाई। हाँ, ये नहीं किया, इच्छुकता थी। और इस चीज़ से, ऐसा करने से टाइम भी अच्छा पास होता था। टाइम काटता है ना, टाइम नहीं काटता था मुझे। चौथे इलाज में कोई 1 महीने बाद क्या, 15 दिन से ही मैं कहने लग गया था। वहाँ पे वो लेटते थे जो डायरेक्टर थे, मैंने कि मैं क्लास ले लिया करूं। मेरे बेटे अभी नहीं ठीक। फिर 1-2 बार और कहा मैंने क्लास ले। तो जो वहाँ पे क्लास लेता था फैमिली का ही कोई सदस्य, जी भाई। उसका परिणाम था, तो उन्होंने मुझसे कह दिया तू ले ले। और वो दिन है, फिर उसकी क्लासें बंद हो गई, अब तू ही लेगा सारी क्लासें। फिर मैं लेता था, योगा से लेकर रात के मूड मेकिंग तक। तो इसमें बहुत अच्छा टाइम पास हो जाता था मेरा। उधर बैठकर सुस्ती आती है और इधर बैठकर सुस्ती नहीं आती, महसूस किया होगा। जी भाई। उधर बैठकर टाइम पास नहीं होता और इधर बैठकर पता नहीं चलता, महसूस करा है जी भाई इस चीज़ को। जी भाई। हाँ, और इससे क्या है, जब दूसरों को सिखाना होता है मुझे, जब दूसरों को सिखाना है, जब दूसरों को, मुझे पता है कि जब मुझे दूसरों को सिखाना है, अभी क्लास लेनी है, तो मैं भी तैयारी करता हूँ। जी भाई। समझ रहे हो? जी भाई। तो मैं भी तैयारी करता हूँ कि भाई क्या समझाऊँ, कहीं गलत ना हो जाए, तो मैं तो तैयारी कर लूँ पहले। जी भाई।
तो इस तरह तैयारी हो जाती थी। तो तैयारी कौन कर रहा है? मैं। जी तो वो चीज़ें मेरे अंदर रहेंगी ना। जी भाई। जब मैं बाहर आऊँगा तो रहेंगी वो मेरी चीज़ें। जी भाई। तो टाइम भी अच्छा पास हुआ, प्रोग्राम की नॉलेज भी बहुत आई, ठीक है, और कोई गुलामी भी नहीं करी। जैसे टीडीए फीडीए ये तुम्हारा उल्टी सारी चीज़ें, जी भाई। चाय शाय खाना ये वो नहीं। जी भाई। बाहर निकले मीटिंगें करी। उसी दिन से, जिस दिन से मैं डिस्चार्ज हुआ, उसी दिन से घर बाद में, पहले मीटिंग, रात को घर, नियमित मीटिंग शुरू। संडे की भी, संडे को सुबह में होती थी वहाँ पे 11 बजे, संडे की भी जा रहा हूँ। ये नहीं बैठे ख्यालों में खो रहे कब जाएंगे, घर वाले कब आएंगे, कैसे निकलूं यहाँ से, क्या करूं, कहाँ फंस गया, ये सब उधेड़-बुन नहीं, ये सब उधेड़-बुन से बाहर निकलो। जी भाई। दिमाग खोलो अपना। जी भाई। भगवान ने यहाँ भेजा है, भगवान ले जाएगा। जी भाई। और यहाँ जो आता है वो बहुत चुनिंदा व्यक्ति होता है। जी भाई। जिंदा भी वही रहता है जो यहाँ आता है, जी भाई। वरना हमारे साथ के तो सारे नशेड़ी मर गए। जी भाई। मैं ही क्यों जिंदा हूँ? क्योंकि मैं यहाँ आ जाता हूँ। जी भाई। एडिक्शन एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक बीमारी है जी भाई। ना। रिलैप्स एक तबाहकुन शक्ति है, नशा करना जी भाई। तबाहकुन शक्ति है जो हमें मार सकती है, जी भाई। मार सकती है। मेरे दोस्तों को मार दिया, हाँ जी भाई। कई दोस्तों को मार दिया नशे ने। मैं जिंदा हूँ तो मैं उसका चुना हुआ हूँ, मालिक का। जी भाई। वो उनको भी बचा सकता था, जी भाई। तो मुझे बचाया उन्होंने, मुझे जिंदगी दी। जी भाई। उधेड़-बुन में नहीं रहना। जी भाई। उसकी मर्जी से आए, उसकी मर्जी से चले जाओगे। जी भाई। जब तक हो सीख लो, मेरा ये कहना है, सीख लो। जी भाई। यही सीखा हुआ काम आएगा। बस बस गुजारा हुआ वक्त काम नहीं आएगा, वो तो बस यादें बन के रह जाएगा। जी भाई। सपनों में आएंगे, जी भाई। सपनों में आएगा ये जगह। हाँ जी भाई। सपने में दस्तरखान पे बैठा हुआ घिया चने की दाल खा रहा हूँ मैं। जी भाई। और जब सुबह उठ के देखा, ओहो अल्लाह तेरा शुक्र है मैं वहाँ नहीं हूँ। हैं? जी भाई। सपने में देखा मैं अभी भी वहीं हूँ। नहीं तो ऐसा लग रहा जैसे मैं अभी भी वहीं हूँ, लेकिन जब सुबह जब घबरा के आँख खुली देखा मैं तो अपने घर में हूँ, तो शुक्रिया भेजा, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। जी भाई। नहीं हाँ जी भाई। और ये शुक्रिया कब भेजता था मैं? उसकी सूरत दूसरी थी। यूजिंग में शुक्रिया कब भेजता था, मालिक का धन्यवाद कब करता था नशेड़ी? कब करता था? जब नशे का जुगाड़ हो जाता था हमारा, जब हम धन्यवाद करते थे, भगवान आज मेरे को नशा मिल गया, पत्ते मिल जाते थे। घर से प्रार्थना करके निकल रहा है। क्या? घर से प्रार्थना करके निकल रहा है, साइड में खड़ा होके कोई देखे नहीं मेरे को प्रार्थना करते हुए। है ना? जी भाई।
कह रहा है मेरे मालिक आज मैं जा रहा हूँ, है ना, सब अच्छा हो जाए, बस ठीक ठाक पत्ते मिल जाएं, जी भाई। है ना। तो 50 रुपए की नियाज दिलवाऊंगा, है ना, किसी गरीब को 50 का नोट दूंगा, खाना खिलवाऊंगा। बहनचोद श्रद्धा से मांग के जा रहा है। जी भाई। कितनी श्रद्धा होती थी उसकी ये मांगने में। हैं? जी भाई। कितनी श्रद्धा होती थी। जी भाई। ईमानदार पूरा। जी भाई। गिड़गिड़ा के मेरे मालिक बस आज सब अच्छा हो जाए, जी भाई। तेरा लाख लाख शुक्रगुजार रहूंगा, बोलूंगा नहीं। जी भाई। जी भाई। प्रार्थना करके निकलना है। जी भाई। सब अच्छा होने के बाद पत्ते मिल गए। पत्ते मिलते ही नीचे उतरा। नीचे उतरते ही पलटी ली, पलटी लेके दूसरा डंडा पकड़ा, आगे पहुंचा। मेरे मालिक तेरा लाख लाख। बटेर खोल के देखी। बटेर खोलने से पहले क्या करता था? जी जी भाई। मेरा मालिक सब अच्छा हो, इसके अंदर पत्ते निकले। जी भाई। नहीं जी भाई। जी भाई। कि शायद चूम के नशेड़ियों का उसूल है, रूल है, ये उनका मानना है कि चूम के हरियाली निकलेगी। जी भाई। जी भाई। अगर बिना चूमे खोलने की कोशिश कर रहा हूं तो दूसरा कहता है नहीं। जी भाई। दूसरा कहता है वो चूम ले पहले। ओ भाई गलती हो गई, फिर चूमता है, आंखें बंद करके खोलेगा। फिर सारा पर्स छटोलेगा। तो वो प्रार्थना करके घर से निकल रहा है, श्रद्धा से प्रार्थना कर रहा है, ठीक है, और बड़े ही रूल रेगुलेशन के साथ, श्रद्धा के साथ वो अपना काम कर रहा है। जी भाई। और यहाँ पे वो मालिक का धन्यवाद कर रहा है। जी भाई। मेरे मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है, सब अच्छा हो गया मेरे मालिक। जी भाई। जी भाई। चल। पत्ते आते सीधे और एक शुक्रिया कब करता था वो? जब सारी रात तड़पा है टूटन में, जी भाई। उल्टियां करी हैं, पित्त निकले हैं, दर्द हुआ है, एक एक सेकंड, एक एक घंटा लगा है उसे, एक एक सेकंड दर्द में। जी भाई। सुबह किसी तरह से निकला है घर से, लुढ़कता पुढ़कता कैसे ही पेट पे हाथ रखता हुआ मरता मराता नशा लिया है। जी भाई। बड़ा बेकरार है नशा करने के लिए। जी भाई। जी भाई। नशा लेकर अपनी जगह पे गया है, जगह पे लेके इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रहा है, इंजेक्शन में ब्लड नहीं आ रहा। जी भाई। और टूटन हो रही है उसे, रात से बेकरार है, जी भाई। और इंजेक्शन में ब्लड नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? खुट्टल सुई है, पुराना इंजेक्शन है। उनने दुआ करी है मेरे मालिक इस वाले इंजेक्शन में काम हो जाए बस। मेरे मालिक बहुत परेशान हो गया हूँ, मेरे मालिक कर दिया। लगाया, ओह ब्लड आ गया। जी
ब्लड आ गया। मेरे मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है। है ना? फिर बीड़ी लगाई, शुक्रिया करते नहीं थक रहा है मालिक का। जी भाई। समझ लो? जी भाई। इतनी आस्था के साथ और उसका काम बन जाने के बाद वो शुक्रिया अदा कर रहा है मालिक का। और किसी को कुछ जानना है मुझसे? वैसे मैं कहाँ पे था? दूसरी परंपरा पे था। जी भाई। ये जो मैं बात बता रहा था, ये किस लिए बता रहा था मैं? कुछ था। ये मेरे बोलने की बहुत बड़ी समस्या है। भाई आप ईश्वर प्रार्थना के बारे में बता रहे थे भाई आप, शिद्दत से प्रार्थना करता है। हैं? दूसरी परंपरा बता रहे थे, उसके बाद आपने ये बताया कि नशहरी प्रार्थना बड़ी शिद्दत से करता है। ये आप बता रहे थे भाई प्रोग्राम के ऊपर कि मैंने अपने प्रोग्राम लिया है। मैंने ध्यान से अपना प्रोग्राम लिया कि मैं जब सेंटर में था, मैं चौथी बार मैंने ईमानदारी कि यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करो। टाइम वेस्ट मत करो। एक एक दिन, एक एक घंटा। और 12 परंपरा बताते थे भाई आप। नहीं, ये किस्सा क्यों सुना रहा था मैं? ब्लड के बारे में। किसके बारे में? ब्लड, खून के बारे में। प्रार्थना के लिए सुना रहे थे भाई आप। से दूर हूं। जब म्यूजिक में था तो उस टाइम मैं इसके लिए प्रार्थना भी करता था अपने नशे के लिए। आज मैं नशे से दूर हूँ तो इससे शुक्रगुजार हूँ मैं। हाँ, उसने देखो ध्यान आया। बस यही मेरी समस्या है, भूल जाने के लिए। पहलू कौन सा था पीछे वाला, वो मैं भूल जाता हूँ। जी भाई। हालांकि इसके लिए मैं प्रार्थना भी करता था, आजकल नहीं करता, लेकिन ये चीज़ ठीक नहीं हो रही मेरी। जी भाई। हम पूरी तरह कभी रिकवर नहीं हो पाएंगे, मेरे में ये कमी रह गई है। हाँ, क्या था? हाँ, बताना क्या था, फिर भूल गया। म्यूजिक में था जब प्रार्थना करता नशे से दूर हूँ तो मैं उस पर शुक्रिया करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मैं आज आपसे प्रार्थना करता हूँ कि नशे से दूर हूँ। मैं अपने पुराने टाइम को भी याद करना चाहता, उस जगह नहीं जाना चाहता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सोने के बारे में बात कर रहे थे। ये सोने के लिए प्रार्थना करते हैं, सोने की याद हुई। बोलो। दस्तरखान जज लगा होता तो मुझे सपना आता कि प्रवृत्ति दिखाता मैं आज अपने घर पर हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ। हाँ, ये था। ये हाँ ये थी भाई। तो सेंटर नहीं है। हाँ, ये थी भाई। तो मैं कह रहा था कि वो मालिक का धन्यवाद कर रहा है, जी भाई। ठीक है। और वो यूजिंग में कब धन्यवाद करता था, ये बात चल रही थी, जी भाई, है ना? जी भाई। तो यूजिंग में यहाँ पे वो धन्यवाद करता था। और यूजिंग में जब वो प्रार्थना करता था तो बहुत ही कम ऐसा हुआ है कि उसका जुगाड़ नहीं हुआ। ऐसा भी हुआ है कि उसका जुगाड़ हुआ ही नहीं है। जी भाई। जी भाई। पूरा दिन भटका है, जी भाई। ना पैसे मिले ना नशा हुआ। वो नशा पैसे तो बहुत दूर की बात है, बीड़ी कुबेर तक नहीं मिला। जी भाई।
ना बीड़ी है ना कुबेर है, और किसी से मांगा भी, किसी बिहारी से देखा उसकी छाती में स्वागत रखा हुआ है, या वो मल्ला रिक्शे वाला नहीं जी भाई। सुबह से खाया नहीं है, ना बीड़ी पिए, ना स्वागत खाया है, ना कुबेर का जी भाई। और ना है जेब में, ना पैसे हैं, ना अभी काम हुआ है। उस बिहारी के पास गए, है ना, जी भाई। भाई ये खुराक स्वागत दियो, ये खुराक, जी भाई। उनने भी मना कर दी। जी भाई। हुआ है ना, जी भाई। बिहारी ने मना कर दी, नहीं है तो हुआ है ना, मना करिए। जी भाई। कभी किसी से स्वागत कुबेर बीड़ी मांगी है, उस पे है लेकिन उनने मना कर दी। जी भाई। कितना फील होता है वहां पे, जिल्लत फील होती है, नहीं भाई। कि देख बिहारी ने मना कर दी बहन चो। तो कभी कभी इस बात को याद रखते हुए कि मना ना कर दे बिहारी, तो तरीका दूसरा अपनाना पड़ता था, तरीका दूसरा अपनाना पड़ता। जैसे मैं बहुत खुश मिजाज हूँ, पैसों की कमी नहीं है, कुछ नहीं है, सब है मेरे पे, और उसके पास जाके, कौन सा तंबाकू है भाई, लग रहा है बिहार का तंबाकू है, तो है बिहार की हरी पत्ती का है, कहाँ का है, तो वो बताता है, उसमें आगे फूले उसमें आगे कहता है हाँ हमारे गांव का है, हमारे गांव का है। अरे तेरे गांव का है, कौन से गांव का है, ये झारखंड का। ओए होए झारखंड का है गाली गलेगा ओए होए लवावा खिलाइए, झारखंड का है तो नहीं। जी भाई। तो तब जाके वो देता था, जब उसके थोड़ा सा उसको मस्का लगा दो, है ना, तब जाके देता था। तो तरीका फिर बदलना पड़ता था यूजिंग के लिए। तो मैं कितना बेईमान था यूजिंग में, समझे ना, अपने जारी रहने वाले एडिक्शन के दिनों में टोटल बेईमान था, ठीक है। जी भाई। लेकिन मेरी प्रार्थना कबूल होती थी, जी भाई। प्रार्थना कबूल होती थी। कोई का दुक्का ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ? जी भाई। क्यों कबूल होती थी मेरी प्रार्थना? हम सब ने महसूस किया होगा, जुगाड़ हो जाता था कहीं ना कहीं से, टोपी फिरा के, झूठ बोल के, चोरी चकारी, जेब तलाशी करके, छीन छान के, जैसे भी हो जाता। क्यों हो जाती थी? क्योंकि शिद्दत से करता। हाँ, शिद्दत से करता था गाड़ू, आस्था के साथ करता था, पूरे विश्वास के साथ, मेरे मालिक, विनम्र होके बिल्कुल, जी भाई। अदबो एहतराम के साथ, पूरे अदबो एहतराम के साथ। जी भाई। जी भाई। जब मैं बेईमान था तब मेरी दुआ कबूल हो जाती थी, मेरा नशे का जुगाड़ हो जाता था। हाँ जी भाई। अगर आज मैंने अपने सुधार के लिए दुआ मांग ली तो मैं कहाँ पहुंचूंगा? बहुत आगे भाई। हैं? बहुत आगे तक। कहाँ पहुंचूंगा मैं? जी भाई। ज़्यादा उम्मीद नहीं। आज तो मैं ईमानदार हूँ। जी भाई। हाँ, वो बात अलग है कि मैं पूरी तरह नहीं हूँ, जी भाई। जी भाई। है ना, जी भाई। लेकिन बेईमानी, चोरी चकारी, नशा, ये वो सब कुछ मैंने बंद कर दिया है। जी भाई। आज मैं पहले से 100 गुना अच्छा हूँ। जी भाई। जाओ, समझ रहे हो? जी भाई। तो आज अगर अपने सुधार के लिए
इस जगह से भी बच जाऊंगा, इस जगह पे मैं उस कुर्सी पे नहीं इस कुर्सी पे आऊंगा, ठीक है, और स्वास्थ्य पा जाऊंगा, इज्जत मिलेगी, हाँ, पैसे होंगे अपने, वो भरोसा भी होगा, फक्र भी करेंगे लोग, घर वाले जिनकी नजरें मैंने झुकवा दी थी। जी भाई। जब परिवार ये कहता था कि हाँ अब लड़का हमारा ठीक हो गया, कुछ दिन के लिए जब मैं नशा नहीं करता था, कहते थे भाई अब ठीक हो रहा है, वो नशा नहीं कर रहा, ठीक है, हमारा लड़का अब नशा नहीं करता, ये वो, और मैं फिर नशा कर लेता हूँ। यह संस्था आने के बाद, संस्था से जाने के बाद फिर नशा कर लिया, कुछ दिन ठीक रह के, इस दौरान घर वालों ने दूसरों से कह दिया भाई हमारा लड़का ठीक हो गया है, और मैंने फिर नशा कर लिया। अब वो जो परिवार ने लोगों से कहा है, वो कैसा महसूस कर रहा होगा परिवार? जी भाई। छंड करवा दी इनने पूरी, शर्मिंदा करवा दिया, शर्मिंदा। जलील करवा दिए, जलील। जी भाई। नशेड़ी जो होता है वो समाज पे, परिवार पे, अड़ोसी पड़ोसी पे बोझ होता है। जी भाई। बोझ। उसकी जिंदगी की कामना कोई नहीं करता। जी उसकी मरने की कामना सब करते हैं। जी भाई। मर जाए बहन का लवड़ा, जी भाई। समझ रहे हो? जी भाई। मर जाए तो अच्छा है। जी भाई। जी भाई। और नशेड़ी, नशेड़ी अपने आप में क्या समझता है? शहंशाह अकबर हूं मैं, जी भाई। लखनऊ का नवाब हूं मैं। जी भाई। कहाँ का नवाब हूं? लखनऊ का। लखनऊ का नवाब हूं। पता नहीं क्या हूं मैं। ऐसी फीलिंग लेके बैठा रहता है। हाँ? कुछ भी नहीं है। तो इस क्लासों के माध्यम से ही बताया जाता है सिर्फ, ठीक है, और वो भी इसी कार्यक्रम में आकर। बाहर किसी ने ये बातें नहीं बताई होंगी। जी भाई। यहाँ जो बातें और चीज़ें देखी हैं और जो बातें पता चली हैं, वो ना तो स्कूल में पता चली, ना कॉलेज में मिली, ना फ्रेंड सर्कल में मिली, ना समाज में मिली, ना परिवार में मिली। जी भाई। बिल्कुल हटके बातें हैं यहाँ पर। जी भाई। बिल्कुल हटके सीखने की चीजें हैं। जी भाई। समझ? जी भाई। एक चूतिया नशेड़ी, एक झंडू नशेड़ी जिसका दिमाग भी बंद है, मैं और मेरा नशा, चोरी चकारी, गलत काम, जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, स्कूल भी नहीं गया, अंगूठा छाप है, यहाँ पे आके देखो किस काबिल बन जाता है। जी भाई। बन जाता है, या किसी काबिल बन जाता है ना। उसे ऐसी कितनी सारी बातें पता चलती हैं जिसकी वो कभी कामना भी नहीं कर सकता था। जी भाई। कि अच्छा जिंदगी ये भी है। सिर्फ नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम नशेड़ियों के लिए है। अगर नशेड़ी चाहे तो इस कार्यक्रम की मदद से गवर्नर बन जाएगा, चाहे तो। चाहता ही नहीं है, बस नशा करना है, जाके ऐसी तैसी करनी है, उसे दिख ही नहीं रहा कुछ। फीलिंग लेके बैठा हुआ कि मैं लखनऊ का नवाब हूँ, मैं नशा कर लेता हूँ, घर वाले बचा लेते हैं। तो जो लोग एडिक्शन की बीमारी से नहीं मरते,
वो पूरी तरह मायूसी में चले जाते हैं। जी भाई। नशेड़ी की आपको पता है कितनी जगह है, जी भाई। है ना? जी कौन भाई। कौन सी, कौन कौन सी जगह है? कैद खाने, संस्थाएं, मौत। हाँ, कैद खाने संस्थाएं, और मौत। लेकिन तुमने ऐसे भी नशेड़ी देखे होंगे जो मरे नहीं है, अभी जिंदा है, ठीक है, जी भाई। कुछ मर गए कुछ नहीं मरे। तो कार्यक्रम कहता है कि जो लोग एडिक्शन की बीमारी से नहीं मरते वो बाद में पूरी तरह मायूसी में चले जाते हैं, जी भाई। ठीक है। और जो जिंदा भी है उसकी आध्यात्मिक दशा खराब है, आध्यात्मिक दशा खराब है, यानी वो जिंदा तो है लेकिन इज्जत नहीं है उसकी, कोई कुछ नहीं है, रुतबा नाम शोहरत कुछ नहीं है, बस जिंदा है, खा रहा है पी रहा है नशा पत्ता कर रहा है। उसके घर वाले या कोई उसे 20 रुपए का भरोसा नहीं कर सकते। जिल्लतों वाली जिंदगी जी रहा है, जिल्लतों वाली, जिल्लत वाली जिंदगी जी रहा है। जी भाई। कुदरत उसको मौका देती है, और कुदरत उसको मौका क्यों दे रही है? क्योंकि उसी ने दुआ करी है, जी भाई। उसी ने दुआ करी है दर्द में, विड्रॉल से परेशान होकर रातों को तड़प के तन्हाई में उसने दुआ करी है, मेरे मालिक मुझे बचा ले, मेरा नशा छुड़वा दे। जी भाई। नहीं करी? जी भाई। कि मेरा नशा छुड़वा दे। नशा छुड़वा दे मेरे मालिक। तो वही तो दुआ उसकी कबूल हुई है, जो उसने दुआ मांगी है, जो नशा करने से पहले, घर से निकलने से पहले जुगाड़ हो जाए, दुआ मांगी है, पूरी हुई है। जी भाई। नशा करके घर आया है और उसने जो तन्हाई में रात को दिन में अकेले में दुआ मांगी है कि मेरा नशा छुड़वा दे, ये वही तो है, उसी लिए तो भेजा उनने। तूने जो दुआ मांगी है उसको कबूल करी है उसने, जी भाई। और कबूल करके उसने यहाँ भेजा है। जी भाई। अब रातों रात तो वो मोजिज़ा नहीं दिखा सकता, जी भाई। जी भाई। है ना, रातों रात तो वो मोजिज़ा नहीं दिखा सकता कि भाई रात को मैं सोया दुआ मांग के मेरा मालिक मेरा नशा छोड़ जाए, मैं तंदुरुस्त हो जाऊं और सुबह मेरा नशा छूट गया, कपड़े टाइट हो गए। वो सलमान खान की फिल्म की तरह, जो एक है, कौन सी फिल्म है वो जिसमें कई सारे बच्चे होते हैं उसके, नीलम होती है हीरोइन। रात को बच्चा सोता है रात को बच्चा सोता है और सुबह को जवान उठता है। देखिए, हाँ, अब वो समझ नहीं पाता, वो सोचता मैं बच्चा ही हूँ, उसके कपड़े वपड़े सब ऐसे चिर चुके होते हैं, शर्ट वेट के बटन टूट चुके होते हैं। अब गलती से वो आईने में देख के वो डर जाता है, कौन है ये? देखिए, नहीं देखी किसी ने वो फिल्म, उसका नाम याद नहीं आ रहा, बस ऐसे ही है, उसमें वो है, नीलम है हीरोइन, समझ रहे हो? जी भाई। तो कुदरत ने हर दुआ को और हर काम को अंजाम देने का एक जरिया बनाया है। जी भाई। तो जो दुआ मैंने मांगी है, ये उस दुआ को कबूल फरमाने का उसका जरिया है। उसने एक संस्था भेज दिया, सुंदर संस्था में भेज दिया। अब ये उसका काम है कि वो कैसे समझता है और क्या करता है। जी भाई। टाइम पास करता है, घंटे पे मारता है, दिमाग में कुछ और लेके रखता है, मैं तो नशा करूंगा जाके, कहाँ भेज दिया, क्यों भेज दिया, इतने दिन, ये उसका काम है। जी भाई। समझ रहे हो? जी भाई। हाँ। तो इन चीजों को समझो, जरा समझो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। जी भाई। कोई तो शक्ति है जिसने मुझे यहाँ भेजा है,
और तुम्हें ये भी पता है भली भांति कि यहाँ आने वाला बचता है, जी भाई। यहाँ आने वाला ठीक होता है, जी भाई। जिसे कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सका, जी भाई। जिसे कोई हकीम ठीक नहीं कर सका, जी भाई। जिसे यूएसए तक कोई नहीं है ठीक करने वाला, जी भाई। कोई साइंटिस्ट, कोई साइकेट्रिस्ट, कोई नहीं है जिसे ठीक करने वाला। जिसे ठीक करने के हवाले से लोगों ने, डॉक्टरों ने, हकीमों ने हमारे परिवार को बहुत लूटा। लूटा नहीं लूटा? जी भाई। किसी ने कह दिया फला बाबा के पास ले जाओ अपने लड़के को, बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं। जी अब बैठ गई दिमाग में यार शायद वो बाबा के पास ले जाने से ठीक हो जाए, समझे? जी भाई। पॉज करके थोड़ा सा पंखा चलवाओ, समझे? तो वहाँ ले गए। तो जिसने मेरे परिवार से, हमारे परिवार से जैसा भी कह दिया कि बाबा अजमल खान है एक कौन? हाँ, बाबा अजमल खान है एक। बड़े पहुंचे हुए बाबा हैं वो। जी भाई। जी भाई। ऐसा कर शकुंतला, तू भी अपने बेटे को वहां ले जा। तो उन बाबाओं ने घर वालों को लूटा। जी जी भाई। भाई। बाबाओं ने फालतू की जड़ी बूटी बना के दे दी और बड़ा आश्वासन दिया। बड़ा आश्वासन दिया। आश्वासन दिया, बेफिक्र रहो, ये दवाई खिलाओ आपका बच्चा नशा छोड़ देगा, जी भाई। जी भाई। गारंटीड। जी भाई। जी भाई। बस ऐसे ऐसे कर लेना। जी भाई। डॉक्टरों के पास गए। डॉक्टरों के पास नशेड़ी का इलाज नहीं है। जी भाई। कभी तुम सोचोगे साइकेट्रिस्ट डॉक्टर जो होता है, मानसिक मनोचिकित्सक, उसके पास मेरा इलाज है। मैंने दो मनोचिकित्सकों से इलाज कराया है मेरे परिवार ने, जब उसे परिवार को पता लगा है कि ये नशा करने लगा है। महीनों में जाके तो पता चला है घर वालों को कि मैं नशा करने लगा हूँ। वो भी एक दफ़ा मैं स्मैक पीता हुआ पकड़ लिया था मेरे को। जिस खंडर में मैं स्मैक पी रहा था वो बिल्डिंग बन रही थी, तो वहाँ के बिहारी ने पुलिस वाले को बुला लिया। जो वहाँ एक बिहारी और एक उसकी बिहारन उस बनती हुई बिल्डिंग में रहते नहीं देखभाल करने वाले, जी भाई। उसने फिर वो पुलिस वाला घर ले आया। ऐसे तो पता चला है कि मैं नशा करने लगा हूँ, और उसी के अगले दिन से मुझे साइकेट्रिस्ट के ले जाना शुरू कर दिया था। वो पता ही नहीं था परिवार को कि इसका इलाज है कहाँ। जी भाई। क्या वही दिमाग के डॉक्टर को ले जाओ साइकेट्रिस्ट के, कोई वैसी तो तबीयत इसकी ख़राब है नहीं जो MBBS के ले जाएं, तो साइकेट्रिस्ट के ले जाओ। साइकेट्रिस्ट के से बहुत लंबा इलाज चला मेरा, समझ रहे हो? मैंने नहीं छोड़ी। हकीमों से चला, नहीं छोड़ी। इसीलिए कार्यक्रम में भी कहा हमने दवा, धर्म और मनोचिकित्सक द्वारा मदद खोजी, लेकिन इनमें से कोई भी तरीका पर्याप्त नहीं था। जी भाई। धर्म भी किया, है ना। दरगाह पे गया तो वहाँ
मन्नत मानी, जी भाई। घर वालों ने मन्नत मानी, जी भाई। है ना, बड़ी महंगी महंगी मन्नत मांगी, मोटी मोटी। जी भाई। नमाज पढ़ी तो नमाज में दुआएं करी हाँ जी भाई। हमारे लिए, जो जिस धर्म का भी है, उसके परिवार ने, माँ ने और बाप ने। देखो बाप भी माँ से ज़्यादा दुआएं करता है जी भाई। है ना, हाँ जी भाई। और बाप भी माँ से ज़्यादा दुखी रहता है, लेकिन दिखाता नहीं है। जी भाई। समझ रहे हो? हाँ जी भाई। जब मैं खुद बाप बना, जब पता चला मुझे इस चीज़ का, मैं भी नहीं दिखाता। मैं अपने बच्चे के लिए मनी मन दुआ करता रहता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरे मालिक मेरे बच्चे को ठीक कर दे, और इसकी सारी मुसीबतें, दुख दर्द, बीमारियाँ मुझे दे दे, और मेरी ताकत, तंदुरुस्ती और खुशी इसे दे दे, है ना। जी भाई। वो जब बीमार हो जाता है बच्चा, जी भाई। तो बस ये लगा लो, बस दुआ ही दुआ करना, चालू हो जाती है। हाँ, कि इसकी तरफ बढ़ने वाली हर समस्या, दुख दर्द, बीमारी मालिक मुझे दे दे। मुझे आदत है झेलने की, जी भाई। बीमारियों से लड़ने की, जी भाई। कमज़ोरी, अस्वस्थ ज़िंदगी जीने की मुझे आदत है। जी भाई। वो बच्चा है, समझ रहे ना, वो बच्चा है। बहुत यत्न किए, जी भाई। जी भाई। परिवार ने कैसे कैसे किया है ये हमको नहीं पता, अकलों पे हमारी पर्दा पड़ गया है, जी भाई। पर्दा नहीं देख पा रहे। वहां पैसा बर्बाद करा, सब कुछ किया, नहीं छोड़ा। जी भाई। माँ ने जो मन्नतें मान रखी थी, और कुछ दिन के लिए मैं नशा बंद कर देता था, सिर्फ इसलिए कि मेरे पे बंदोबस्त नहीं है नशा करने का, लिहाजा बंद कर दिया। जी भाई। तो वो बड़ी खुश हो जाती थी, जी भाई। वो बड़ी खुश हो जाती थी। खुश हो जाते थे कि यार बच्चे ने अब नशा बंद छोड़ दिया। नशा बंद कर दिया है जी भाई। है ना। तो अब मैं वो मन्नत बढ़ाती हूँ, जी भाई। ठीक है। वो बेचारे मन्नत बढ़ाने चले, और यहाँ अगले दिन देखा कि बच्चा फिर नशा कर रहा है। जी भाई। समझ रहे हो? जी भाई। पर्दा पड़ा हुआ है बिल्कुल। जी भाई। बज गए 11।